धागा देख रहे हैं ना, ये जो धागा है हम लोग का ग्रामीण क्षेत्रों में जो कबीर को पूजते हैं, कबीर भक्त हैं, वो इनका विरोध करते हैं कि ये नहीं पहनना चाहिए। वो तुलसी का माला बतलाते हैं पहनने के लिए कि तुलसी का माला पहनना चाहिए। तो असली कबीर भक्त वो है या आप हैं जो आप, देखिए, आप कबीर इसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ आकर के कबीर मुझे पता पंथी के मतलब होता है कबीर जी के बताए हुए रास्ते पर, कबीर जी के बताए हुए मार्ग पर चलना। कबीर जी की यही वाणी है कि कंठी माला सुमेरली, ये पहने से क्या होई, ऊपर रखा साध का अंदर रखा कोई। कंठी माला सुमेरली, इसको पहने कुछ होने वाला नहीं। ऊपर से देख रहा है कि लंबा दाढ़ी रख लिया है, उजला ड्रेस पहन लिया है, तो कह रहा है बहुत बड़ा संत महात्मा है। न उसके पास शास्त्र अनुकूल भक्ति है, न उसके पास पूर्ण गुरु है, न उसके पास मर्यादा है। सभी कबीरपंथी खैनी खाते हैं, सभी कबीरपंथी गांजा पीते हैं। आप देखिए सभी कबीरपंथी का। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज एक चीज का नाम बता दिए, जिन्होंने दारू ताड़ी बीड़ी सिगरेट पान खैनी गुटखा खाता है, एक भी नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है ना। इसको समझना है। कबीरपंथी कंठी माला पहनने से कुछ नहीं हो सकता है। कंठी माला का विशेष कोई महत्व नहीं है। मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, पूर्ण गुरु का भक्ति करना पड़ेगा। उन लोग सतनाम सतनाम जाप करते हैं। जो आपको बता देते हैं, उनसे पूछिएगा जो कबीर अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं कि आपका असली मंत्र क्या मिला, तो सतनाम। सतनाम जो है हमारे कबीर साहिब कहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छड़ावे एक लंघावे, तो प्राणी निज घर को जावे, है ना। जो दो अक्षर का भेद बताता है सच्चे सदगुरु होता है। वो लोग सतनाम, सतनाम का मतलब होता है सही नाम को इशारा कर रहा है। सतनाम क्या है अभी उन लोगों को पता नहीं है ना। तो इसको पहले समझना है। कंठी माला पहनने से कुछ नहीं होगा, इसका कोई विशेष महत्व नहीं बताया गया है, ठीक है ना। पूर्ण सदगुरु शास्त्र भक्ति और मर्यादा, तब इंसान का ये मुक्ति संभव हो सकता है, तब वो कबीरपंथी कहला सकता है। हमारे एक भी समाज में जो अपने आप को कबीरपंथी कह रहा है, उसके पास कोई कबीरपंथी है ही नहीं है, कुछ नहीं है। न उसके पास भक्ति है, न मर्यादा है, और न शास्त्र अनुकूल भक्ति है जी। केवल वो कंठी माला धारण कर लिए हैं। कबीर साहिब तो बताए हैं ना, अभी बोल के गया ना, कंठी माला सुमेल ये पहनने से क्या है, इसको पहनने से क्या होगा, ऊपर रखा साध का अंदर रखा कोई, ऊपर से संत महात्मा अंदर से खोखलापन, कुछ नहीं, भक्ति उसके अंदर है। तो उसको विरोध करने से और कहने से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी रहा हमारे संत रामपाल जी महाराज का जेल के विषय में बताया, चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो सेल में रहे, चाहे वो रेल में रहे, कोई फर्क करने वाला नहीं है। क्योंकि उनके ज्ञान का डंका पूरे भारत में, पूरे विश्व में जग चुका है, ठीक है ना। क्योंकि उनकी ज्ञान लोग समझ रहा है। आज के टाइम में कोई अशिक्षित नहीं है। एक जमाना था कि लोग पंडित जी कहते जज मान, जो जज साहब कह दिया वो मान लिए। एक एक ग्रंथ को खोल खोल के दिखा रहे हैं। केवल और केवल एकमात्र ही संत रामपाल जी महाराज हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी का धर्म ग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं। अभी तक कोई भी धर्मगुरु जो हमारे सदग्रंथ में क्या लिखा हुआ, अभी तक खोल कर कोई नहीं दिखाया। केवल केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज। जी, एक और सवाल है सर, जैसे कि लोग बता रहे थे कि आपके जो संत रामपाल जी के भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, उनको श्रृंगार नहीं करनी है, सोना का आभूषण नहीं पहनना है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, सोना के विषय में राजा परीक्षित की कथा है। राजा परीक्षित सोने के मुकुट पहने हुए थे, है ना, और उनकी राजकाज बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय की बात है कि उसके लोक में, उसके घर में, उसके एरिया में काल भगवान प्रवेश कर गया। अब बोला कि महाराज हम आपके घर में, अपने एरिया में प्रवेश करना चाहते हैं। तो बोला कौन है, तो बोला काल महाराज, यहाँ आपकी जगह नहीं है। कहा महाराज आए हुए अतिथि की सेवा करना चाहिए, हमें कोई स्थान दो। बोल ठीक है, बोलो वर मांगो, कहाँ कहाँ स्थान चाहिए। कहा जहाँ वैश्यागिरी होता है वहाँ में स्थान चाहिए, है ना। जहाँ शराब चलता है हमें स्थान चाहिए। जहाँ मांस मित्र लोग खाते हैं वहाँ स्थान चाहिए। जहाँ सोना है वहाँ में स्थान चाहिए, है ना। ये लिखा हुआ है राजा परीक्षित की कथा में। और ये भूल गए थे राजा परीक्षित कि वो सोने के मुकुट पहने हुए हैं। उन्होंने कह दिया ठीक है आप एंट्री करो। तुरंत काल भगवान उसकी सोना में प्रवेश कर गए। राजा परीक्षित की माइंड बुद्धि बदलना शुरू हुआ, राज उसके तहस नहस हो गया, है ना। तो सोना जो है काल भगवान का ये उसमें प्रवेश करता है। आप कहीं भी देखते हैं सोना लोग पहन के जाते हैं, सुने होंगे कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं सोना उसको नोचा खुचा जाता है ना। तो ये भी इसीलिए हमारे गुरु जी बताते हैं कि नहीं, सोना आप नहीं पहन सकते, है ना। आप साधारण कपड़ा वस्त्र पहने, सोना पहनने से क्या होगा, है ना। वो सत्संग स्थल में नहीं पहनना या घर में भी नहीं पहनना? अगर फंक्शन है, अगर कोई ऐसा है पर सामाजिक दबाव है तो थोड़ा बहुत आप धारण कर सकते हैं। सत्संग में नहीं आना, है ना, साधारण तरीका से आना है। तीर्थ स्थल पर आप देखें ना, सोना पहन के जाता है लोग, चोरी चल जाता है, इसलिए नहीं, गुरु जी का हमारा आदेश नहीं है जी।